श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 50 शब्दार्थ तात्पर्य अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त भक्ति में लगा रहने वाला जहाति मुक्त हो सकता है। यह इस जीवन में उभे दोनों सुकृत दुष्कृते अच्छे तथा बुरे फल तस्मात् अतः योगाय भक्ति के लिए युज्यस्व इस तरह लग जाओ। योग कृष्ण भावनामृत कर्मसु समस्त कार्यों में कौशलम कुशलता कला। अनुवाद भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता क्लास में। तो आज हम लोग जो गीता जी का श्लोक लेंगे वो हमें बताएगा कि कर्म की कुशलता क्या है। कौशल का मतलब है एक्सपर्ट, क्या बोलते हैं, दक्षता, कैसे कर्म करना चाहिए। कौशल क्या है उसमें, कौशल जैसे किस तरह से कार्य किया जाए उसे कौशल बोलते हैं। कौशल योग कर्मसु कौशलम। कौशलम मतलब समझ रहे हैं क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? हाँ, कला कि आप कैसे काम करो, क्या कला है उसमें आपके। ठीक है, तो वो कैसे काम करना चाहिए वो आज हम भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। पिछला श्लोक क्या था? दूरेण अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणन्विच्च कृपणा फल हेतव। कि हमें अपने लिए कर्म करना, कर्म से हम बंध जाते हैं। तो जो खुद के लिए कर्म करते हैं वो कैसे हैं? कृपणा। कृपणा मतलब समझ रहे हैं? कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस होता है। कृपणा मतलब जिसके पास धन होता है लेकिन धन होने के बावजूद ना तो खुद पे खर्चा करता है और ना ही किसी और पे। समझ रहे हो बात को? कंजूस क्या होता है? वो खुद पे भी खर्चा नहीं करता है और जब खुद पे नहीं करेगा तो किसी और पे क्यों करेगा। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में जो कृपण होता है वो ना तो मनुष्य शरीर का पूरा लाभ लेके भक्ति में प्रगति करता है और ना ही किसी को भक्ति के बारे में बताता है, इसलिए कृपणा है। तो कृपणा फल हेतव, तो इसलिए हल्के कार्य को त्याग दें। दूरेण ही अवरम कर्म, दूरेण मतलब दूर से ही त्याग दीजिए। कौन से कर्म को? अवरम कर्म। अवरम मतलब हल्के निंदनीय कर्म। तो निंदनीय कर्म कौन से हैं? वो कर्म जो हमें भौतिक जगत में बांध देते हैं, बार बार हमें जन्म लेने पे मजबूर करते हैं। उन कर्मों को क्या कहा गया है? निंदनीय कर्म।
त्याज्य कर्म, काम्य कर्म। तो कैसे त्यागे? बुद्धि योगात, बुद्धि योग के द्वारा धनंजय उनको त्याग दो। फिर आगे क्या कह रहे हैं? बुद्धौ शरण अन्विच्छ, ऐसी बुद्धि की शरण लेके आप कार्य करो, क्योंकि जो कर्म फलों की इच्छा करते हैं वो कौन है? वो समझदार व्यक्ति नहीं, कृपण है वो लोग। तो अगर हम योग से, बुद्धि से युक्त होकर कर्म करेंगे तो उसका क्या फल मिलेगा? तो पहला फल आज के श्लोक में बता रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? मतलब अगर हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें इसका फल मिले, क्योंकि अगर हम उस कर्म के पीछे फल चाहते हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को उस कर्म का कर्ता मानते हैं, और कर्ता मानते हैं तो इसका मतलब है कि उस कर्म के कारण हम हुए तो उसका फल भी हमें मिलेगा। आज परमेश्वर वो नहीं आए, सत्यराज भी नहीं आज। तो अगर हम बुद्धि योग के द्वारा कार्य करेंगे, बुद्धि योग के द्वारा मतलब बुद्धि युक्तो, जैसे आज का जो पहला शब्द क्या है? बुद्धि युक्तो। बुद्धि युक्तो मतलब प्रभुपाद मीनिंग में कह रहे हैं भक्ति में लगा रहने वाला। तो बुद्धि युक्त को प्रभुपाद भक्ति में लगा रहने वाला मतलब बुद्धि लगा के कार्य कर रहा है कि मैं कौन हूं, है ना? बुद्धि मतलब हम कोई कार्य करें तो उसमें हमें बुद्धि लगानी चाहिए कि मैं कौन हूं, ये कार्य किसके लिए कर रहा हूं। इसे कहते हैं बुद्धि युक्त। तो बुद्धि लगानी चाहिए, मैं ये शरीर हूं, मैं ये आत्मा हूं, मैं कार्य भगवान के लिए कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। हम जनरली कार्य किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। या अगर हमारी चेतना थोड़ी और ज्यादा विकसित हो तो हम वो कार्य किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए करते हैं। या उससे ज्यादा और थोड़ी विकसित हो तो हम किसके लिए करते हैं? समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं। तो बुद्धि ये सचमुच बुद्धि युक्त नहीं है। बुद्धि युक्त मतलब दरअसल वो कार्य किसके लिए होना चाहिए? वो इस जगत को चलाने वाले भगवान के लिए होना चाहिए। इसे कहते हैं बुद्धि युक्त। अगर हम किसी एक व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं या एक कोई समाज के लिए काम करते हैं तो इसका मतलब हम अपनी पहचान किससे कर रहे हैं? उस समाज से या उस व्यक्ति से कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अमर अपने बच्चों के लिए काम कर रहा है, तो अमर को लग रहा है कि मैं ये बच्चे का मैं पिता हूं, तो मैं इनके लिए काम करना है, मुझे इन बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना है, मुझे इन बच्चों को पढ़ाना है। तो किन के लिए काम कर रहा है? ये बच्चों के लिए काम कर रहा है। तो इसके लिए क्या होगा? इनको कर्म का बंधन लगेगा, क्योंकि ये क्या मान रहे हैं? ये क्या मान रहे हैं कि मैं इन बच्चों का बाप हूं। मैं क्या हूं? मैं इन बच्चों का बाप हूं। तो इन्होंने अपनी अपनी पहचान सही है गलत है इनकी? क्या है इनकी पहचान? मैं इन बच्चों का बाप। बच्चों का क्या नाम है? प्रद्युम्न। मैं प्रद्युम्न का बाप हूं, इसलिए मुझे इसे पढ़ाना है। तो इनकी पहचान का आधार क्या है? ज्ञान है, अज्ञान है? क्या है? अज्ञान है ना? दरअसल ये बाप नहीं है। ऐसा देखा जाए तो भौतिक जगत में तो बाप है, लेकिन दरअसल में तो ये तो आत्मा है, और प्रद्युम्न भी आत्मा है, और दोनों के पिता कृष्ण है, एम बीज प्रदव पिता। लेकिन अगर ये इस ज्ञान से कर्म कर रहे हैं कि मैं इसका पिता हूं, मुझे इसको पढ़ाना है, कमाना, ये जिससे कमा सके, तो ये कर्म कर रहे हैं। लेकिन कर्म का आधार क्या है? अज्ञानता। क्या आधार है? अज्ञानता। तो इसलिए इन्होंने कर्म तो किया लेकिन बुद्धि नहीं लगाई। तो क्या हुआ? वो इनको कर्म का बंधन लगेगा। समझ रहे हैं? बंधन मतलब अच्छा कर्म होगा तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म होगा तो बुरा फल मिलेगा। जैसे आज का मैं उदाहरण बताता हूँ। आज हम लोग, हमारे कोई जान पहचान वाले सीरियस थे, तबीयत खराब थी, तो हम सोचा कि चलो मिलने चले जाएं, एक बार मिल के आते हैं। तो हम उनके घर पे गए, वेसू में रहते थे, मिलने गए कि तबीयत खराब है, कुछ ही दिनों के मेहमान है, तो मिलने गए। तो जब हम मिलने गए तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। ऑक्सीजन बिल्कुल डाउन हो गया था, शुगर का लेवल बहुत डाउन हो गया था, और स्थिति ऐसी आ गई थी कि उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता थी।
तो उनके घर की महिलाएं थी, पुरुष कहीं बाहर गए थे, तो महिलाएं थी, वो जो जल्दी फोन कर रहे थे, रो रहे थे, आंखों में से आंसू आ रहे थे और फोन कर रहे थे, एम्बुलेंस को बुला रहे थे, जल्दी एम्बुलेंस आए। लेकिन संडे का दिन था, शायद एम्बुलेंस इतनी जल्दी नहीं आ पा रही थी। तो मैंने कहा कि मैं भी गाड़ी लेके आया हूँ, मेरे साथ ड्राइवर भी है, आप इनको मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए, हम तुरंत चलते हैं हॉस्पिटल। तो हमने तुरंत उनको उठाया, 80 साल के व्यक्ति थे, उठाया, कुर्सी में बैठाया, नीचे लिफ्ट से ले गए, फिर गाड़ी में बैठाया और पूरी स्पीड से ड्राइवर को कहा गाड़ी चलाओ और तुरंत अस्पताल में ले आए। अस्पताल में लाते ही उनकी वो हार्ट की पंपिंग करी और वो बच गए। वो मतलब कहने का मतलब है कि वो जो तुरंत जो समस्या आने वाली थी, मृत्यु का डर था, वो निकल गया एक बार तो। लेकिन मैंने ये पूरे कार्य में मैंने ये क्या सोचा कि मैं इस व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं किसके लिए कर रहा हूं, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं और मेरा धर्म है कि मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए अभी मेरा धर्म है कि चलो इनको अस्पताल ले जाना है। तो पूरे अस्पताल ले जाते टाइम मैंने गाड़ी में हरे कृष्ण बोलता रहा, कब प्राण छूट जाए एटलीस्ट कम से कम हरे कृष्ण तो सुने। तो प्राण छूटे नहीं, लेकिन कम से कम हरे कृष्ण तो बोला, उन्होंने सुना भी होगा। तो कहने का मतलब है कि मैंने कर्म प्रयास किया किसके लिए करना, कृष्ण के लिए। तो ये इसे कहते हैं बुद्धि युक्त। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं कि मैंने ऐसा किया तो आप लोग उससे समझो मैं बहुत ऐसा बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम कोई भी कार्य करें उसमें बुद्धि लगाएं कि कार्य किसके लिए करना है। इसे कहते हैं बुद्धि युक्त। अपने कार्य को बुद्धि से युक्त कर दो। युक्त मतलब समझ रहे हैं, जोड़ना। किसमें जोड़ना, बुद्धि के साथ। इसलिए भक्ति में बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है ना। बुद्धि योग, प्रभुपाद बुद्धि योग को हमेशा भक्ति योग ही बोलते हैं, है ना। तो ये देखिए इसमें भी बुद्धि युक्तों के क्या लिखे, भक्ति में लगे रहने वाला व्यक्ति। तो जो व्यक्ति भक्ति में लगा रखते हैं, भक्ति युक्तो जहाती हो। जहाती मतलब वो त्याग देता है। बुद्धि भक्ति में लगे रहना वाला व्यक्ति जहाती मतलब त्याग देता है। क्या त्याग देता है, क्या कब त्यागता है, बोले यह इसी जीवन में, यह मतलब इसी जन्म में त्याग देता है। क्या त्याग देता है, उभय दोनों को। उभय का मतलब दोनों को, सुकृत और दुष्कृत को। अच्छे कर्म के फल को भी त्याग देता है और दुष्कृत मतलब कृति मतलब काम, दुष् मतलब खराब, सुकृति और दुष्कृति, है ना। कौन सा श्लोक है, सुकृति किसमें बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनहा सुकृति और जो कार्य अच्छा किया जाता है उसे कहते हैं सुकृति, और जो कार्य बुरा होता है उसे कहते हैं दुष्कृति। तो जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है बुद्धि युक्तों के, बुद्धि योग के द्वारा, वो इसी जीवन में त्याग देता है दोनों को। किन दोनों को, अच्छे जन्म के फल को भी और बुरे जन्म के फल को भी। पहली लाइन समझ गए आप लोग, सत्यभामा रूप समझ गए पहली लाइन है, जिसमें अच्छे काम सुकृति, हाँ, और दुष्कृति, हाँ ठीक है। लेकिन ये पहली लाइन में क्या कहा गया है, सौदर्शन प्रभु आप बताइए। प्रभावित नहीं होता है, थोड़ा और पास में आइए, थोड़ा और एग्जैक्ट आंसर। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि अगर उसका अगले जीवन में जन्म होता है तो अच्छे कर्म के फल के कारण नहीं हो रहा है, ना ही बुरे कर्म के फल के कारण हो रहे हैं। समझ रहे हैं, मतलब अब उसने पहली बात तो जन्म लेगा ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि उसने अच्छे कर्म के फल को भी जीरो कर दिया और बुरे कर्म के फल को भी। भाई हम लोग जन्म क्यों ले रहे हैं, हम जन्म क्यों ले रहे हैं, अपने कर्मों के फलों के द्वारा ले रहे हैं। हम में से कोई ने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिल रहा है, किसी ने बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिल रहा है। लेकिन जन्म क्यों मिला हमें, क्यों मिला, कर्म के फलों के कारण मिला। हम इस भौतिक जगत में क्यों हैं, अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में, तो उसका सीधा सीधा इक्वेशन क्या है, उसने कोई ना कोई अच्छे या बुरे कर्म के कारण, फल के कारण वो भौतिक जगत में। अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए लीला कमल प्रभु, उसने गलत कार्य किया इसलिए वो जेल में है।
तो हम इस भौतिक जगत में, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अच्छे बुरे कर्मों का फलों को भोग रहे हैं, इसलिए हम आए हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, दूसरे शब्दों में बुद्धि योग के द्वारा कार्य कर रहा है, तो ये दोनों ही कर्म के फलों को त्याग देता है इसी जीवन में। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब पहली बात, उसका जीवन में, अगले जीवन में जन्म होगा ही नहीं। और दूसरी बात, अगर जन्म हो भी गया तो कर्मों के फल के कारण नहीं होगा। क्यों होगा? भगवान की व्यवस्था के कारण, कि इसे और ज्यादा भक्ति में प्रगति करने का अवसर मिले। जैसे हम में से हो सकता है कि काफी भक्त हो सकता है इस जीवन में ना जाए, आप लोग तो चले जाएंगे, मैं नहीं जा पाऊंगा, है ना। उभे सुकृत दुष्कृते, इसी जीवन में, इहो इहो मतलब इसी जन्म में, इसी जन्म में कोई व्यक्ति अगर बुद्धि योग के द्वारा भक्ति में लगा हुआ है, हर एक काम वो सोच रहा है मैं किसके लिए कर रहा हूँ? कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। सुबह अपना बाथरूम में जाने से लेके रात तक वो हर एक काम किसके लिए, किसको जोड़ रहा है? हर एक काम में अपने बुद्धि के द्वारा कृष्ण को जोड़ रहा है, हर एक कार्य से युक्त कर रहा है। मैं नहा रहा हूं तो मैं कृष्ण के लिए नहा रहा हूं, मैं ब्रश कर रहा हूं, मैं मलमूत्र त्याग कर रहा हूं, कृष्ण के लिए कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे मंगल आरती में जाना है। मंगल आरती में जाएंगे श्यामा वल्लभी माता जी तो बिना नहाए जाएंगे क्या? कैसे कैसे जाएंगे मंगल आरती में? नहा के जाना पड़ेगा ना। तो नहाने से पहले ब्रश व्रश करना पड़ेगा ना, ब्रश करने से पहले मलमूत्र त्याग करना पड़ेगा ना। तो ये सब आपने किसके साथ कनेक्ट कर दिए कि मुझे किसके यहाँ जाना है? मंगल आरती में। अब यही अगर इनको जाना है कि भाई मुझे आज अपने ऑफिस में जाना है और मुझे जल्दी किसी व्यक्ति से मिलना है, तो आपको कहाँ जाना है? ऑफिस में। तो आपके वो जितने भी काम हुए, ब्रश करना या जो भी कुछ है, किससे जुड़ गए? वो उभय सुकृत दुष्कृतों से, अच्छे या बुरे कर्मों से जुड़ गए। लेकिन वही एक्टिविटी अगर आप भगवान के लिए कर रहे हैं तो क्या होगी? बुद्धि युक्त हो गई। यद्यपि वो भक्ति नहीं है, ब्रश करना या नहाना भक्ति में, अपने आप में भक्ति नहीं है, नवदा भक्ति नहीं है, लेकिन वो भक्ति के अंग हो गए, क्योंकि वो आपको भक्ति में सपोर्ट कर रहे हैं। भक्ति ही, भक्ति का ही एक प्रकार हो गया वो। हमारा नींद लेना भी भक्ति का ही एक साधन हो गया। क्यों नींद ले रहे हैं हम? और राम प्रभु, नींद क्यों ले रहे हैं हम? सुबह जल्दी उठेंगे, फ्रेश रहेंगे, तो नींद भी क्या हो गया? आप कोई बोलेगा मुझे तो नींद नहीं लेना, नींद तो तमोगुण की लक्षण है नींद। तो कल को जगत प्रभु कहेगी मैं तो सोऊंगा नहीं, सोना क्या है? तमोगुण का लक्षण। तो पूरी रात ये क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर सुबह क्या करेंगे? ये पूरी रात हरे कृष्णा बोलेंगे, सुबह क्या करेंगे? तो इसमें इन्हें क्या, किस चीज की आवश्यकता है? इन्हें नींद की भी आवश्यकता। तो नींद भी किससे जुड़ गई? भगवान की भक्ति से जुड़ गई। तो ये बताया जा रहा है कि जब हम हर एक कार्य कृष्ण के लिए करेंगे, इसे कहा जाता है बुद्धि योग की। ये कर्म की कुशलता है, कर्मसु कौशलम, है ना। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा एरोप्लेन बना रहा है, हवाई जहाज बना रहा है, वो भी कर्मसु कौशलम है, नहीं है? है ना। अगर मान लीजिए कि सत्य महाप्रभु की शूटिंग शर्टिंग की दुकान है, बहुत अच्छे अच्छे शूटिंग शर्टिंग रख रहे हैं, डिजाइन अच्छा कपड़ा रख रहे हैं, तो ये इनका कर्म का कौशल है, नहीं है? क्यों भाई? महाप्रभु कृपा प्रभु है ना, कौशल कर्म का कुशलता है, नहीं है इनकी? ललित जी है, नहीं है? लक्ष्मी नरसिंह प्रभु कुशलता है, नहीं है? क्या? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा डिजाइन कपड़ा रख रहे हैं जिससे कि अच्छा कपड़ा माल बिके, तो इनकी कर्म की कुशलता है, नहीं है ये? क्या क्या कह रहे हैं? अरे ये क्या लिया बीच में? अब वैष्णव ड्रेस नहीं पहनेंगे तो इसका ये थोड़ी, वो वैष्णव तो है ना, वो 16 माला कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वो एक अलग बात हो गई है। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। कर्म की कौशलता है, नहीं है? है ना जी? नहीं, नहीं है। ये कर्म की कौशलता नहीं है। कर्म की कौशलता क्या है? कि वो कर्म करे जिससे उस बंधन से बच जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। समझ रहे बात को? अर्जुन क्या चाहता था? कि मैं कर्म ही नहीं करूं जिससे मुझे पाप लगे ही नहीं।
तो भगवान कह रहे हैं ये तरीका सही नहीं है। तुम क्या करो, तुम बुद्धि योग में कर्म करो, ऐसे कर्म करो जिसका कोई बंधन ही नहीं हो। तो कौशलम का अर्थ ऐसा नहीं कि समझो कि मैं बहुत होशियारी से कर्म करूं जिससे कि मैं खूब अच्छा प्रगति करूं, वो कर्म का कौशल नहीं है। कर्म का कौशल मतलब ऐसे कर्म करने जो योग में ट्रांसफर हो जाए और जिसका ना अच्छा बंधन लगे ना बुरा बंधन लगे, वो कर्म का कौशल है। मान लीजिए कि अगर इन्होंने बहुत अच्छा डिजाइन रखा और बहुत अच्छा माल बेच रहे हैं, लेकिन अगर ये अपना कर्म को भक्ति योग में नहीं लगा रहे हैं और सर्वदर्शन प्रभु हल्का डिजाइन रख रहे हैं और हल्का माल बेच रहे हैं, लेकिन ये बद्दी भक्ति योग में लगे हुए हैं, तो इनका कर्म का कौशल माना जाएगा, यद्यपि इनका माल अच्छा नहीं है, उनका नहीं माना जाएगा। समझ गए कर्म कौशल मतलब? समझ गए बात को? ऐसे कर्म करना जिसका कोई फल नहीं हो, क्योंकि दोनों ही फल बांधने वाले हैं, चाहे अच्छा फल हो चाहे बुरा फल हो। जैसे मान लीजिए ललित जी जाएंगे रेस्टोरेंट में और पनीर वनीर की सब्जी खाएंगे, तंदूरी रोटी खाएंगे, और पूर्णानंद प्रभु जाएंगे रेस्टोरेंट में, वो खाली फल खाएंगे। वो क्यों फल खा रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि फल सत्वगुण में होते हैं, इसलिए मैं रजोगुण वाला खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन दोनों को ही बंधन लगेगा, क्योंकि वो दोनों ही भगवान का प्रसाद नहीं है। समझ रहे हैं? इसलिए पॉइंट क्या है, जब हम हर एक चीज को भगवान के लिए करेंगे तो कार्य बुद्धि युक्त हो जाएगा। इसलिए पहली लाइन आप समझ गए। आप भक्ति में लगे रहने से इसी जीवन में हम दोनों, यानी कि बुरे कर्म के फल से और अच्छे कर्म के फल से, दोनों को ही त्याग देते। जहाती, जहाती मतलब त्याग देते हैं। तस्मात इसलिए कह रहे, तस्मात मतलब इसलिए, इसलिए मतलब ये हमें बंधन से छुड़ाने वाला कर्म है, इसलिए तस्मात 50वां श्लोक आ गया। योगाय, तस्मात योगाय, योगाय मतलब इसलिए कृष्ण भावनामृत में, योगाय का मतलब क्या बताया? कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए चेष्टा करो। युजस्व का मतलब चेष्टा करो, लग जाओ, ऐसे कार्य में लग जाओ जो कार्य कृष्ण भावनामृत से जुड़े हों। कृष्ण भावनामृत का समझ रहे मतलब आप लोग? मतलब मैं भगवान का अंश हूं, मेरा असली ड्यूटी क्या है, मैं जो भी काम करूं किसके लिए करूं? भगवान के लिए। इसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत का एक अर्थ तो ये है कि हम हर एक समय भगवान का स्मरण करें, लेकिन अर्जुन तो शायद ऐसा नहीं कर रहा था, उन्हें तीर भी चलाना था, एक एक तीर, हजारों हजारों तीर चलाने। तो हो सकता था कि अर्जुन पूरे टाइम तो कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे हो, लेकिन कृष्ण के ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, इसलिए वो भी कृष्ण भावनामृत है। तो उसी प्रकार से जब हम कार्य करते हैं और वो कार्य हम कृष्ण के लिए करते हैं, तो वो भी योगाय है, वो भी योग है, योग से जुड़ना हो गया। तो कह रहे तस्मात इसलिए ऐसे योग के लिए युज्यस्व मतलब चेष्टा करो। क्यों चेष्टा करो? क्योंकि योग कर्मसु कौशलम, क्योंकि ऐसा योग जो सभी कर्मसु मतलब सभी प्रकार के कर्मों में, निष्काम कर्म, सकाम कर्म, सभी प्रकार में सभी प्रकार के कर्मों में जो कर्म कृष्ण के लिए किए गए हो वो ही कौशलम है। समझ रहे हैं बात को? आप लोग के मासूम चेहरे देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमर भाई आप समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? मैंने दोनों लाइन समझा दी। अब कोई व्यक्ति मुझे बता दीजिए दोनों लाइन समझा के, जैसे मैंने समझाई आप अपने शब्दों में समझा दीजिए। हरिंदर जी आप समझाइए, बोलिए। बहुत सुंदर श्लोक है ये। श्लोक में ऐसा नहीं है कि हमें 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र करना है, 16 माला कर सकते हैं, लेकिन पूरे टाइम हम कैसे काम करें उस श्लोक में बताया गया। तो आप बताइए श्लोक कैसे, आप अपने शब्दों में समझाइए। ऐसा कर्म करें जिससे बंधन न लगे, जो भी कार्य करें वो भगवान के लिए करें। आप पैसा कमा रहे हैं, इसमें भगवान का कह रहे, भगवान के लिए कैसे कर रहे हैं? आप तो पैसा कमा रहे हैं, भगवान के लिए कैसे कर रहे हैं? भगवान की सेवा में जो आदमी करते हैं, जो है जैसे हमारे की सामने करते हैं उसके द्वारा उनके लिए। ठीक है, पहली लाइन बता दी, दूसरी लाइन बताइए। पहली लाइन का आपने बिल्कुल सही बताया, अब दूसरी लाइन का बताइए।
तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। द्वारा जो है उनके चरणों में भक्ति करके उनके चरणों में जो है पहुंचना है। हाँ ठीक है, दूसरी लाइन का अर्थ बताइए, कौन बताएगा? आपने पहली लाइन बिल्कुल सही बताई कि हमें सब काम भगवान के लिए करना चाहिए, जिससे कि हमें कर्मों का बंधन नहीं लगे, जिससे कि कर्मों के बंधन से हम छूटे हुए रहें। और दूसरा लाइन का अर्थ क्या है? हंसू प्रभु आप बताइए। हाँ, इसलिए इस प्रकार के कृष्ण भावना व्रत में कार्य किया हुआ ही के लिए चेष्टा करो, क्योंकि ये ही सभी प्रकार के कर्मों में सबसे बेस्ट, यही इस प्रकार का कार्य कर्म की कुशलता है। समझ गए बात को? कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम। योग मतलब समझ रहे हैं? योग मतलब प्राणायाम या एक्सरसाइज, वो योग नहीं। अपने आप को हमेशा भगवान से जुड़ा हुआ मानना। वो हम कार्य नहाते हुए खाते हुए जुड़ा हुआ मान सकते, खाते हुए। माता जी, माधवी माता जी नाम है ना आपका? है? हाँ, मीना माता जी। खाते हुए हम भगवान से जुड़ सकते हैं, खाते हुए। क्या कह रहे हैं? मन ही मन में नाम ले सकते हैं। ठीक है, और कोई जवाब दीजिए। दीपिका माता जी, खाते हुए कैसे जुड़ सकते हैं? भगवान का प्रसाद लेना है, हम भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, ये हम जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, ये भगवान ने चखा है, तो हमारी चेतना अलग हुई नहीं हुई। तो ये कार्य, ऐसे कार्य करने से हमें वो खाने का बंधन नहीं लगेगा, अपितु वो भक्ति का कार्य हो जाएगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। ये हम लोग सुबह से लेके शाम तक हम ऐसा कर सकते हैं। सुबह से लेके शाम तक ये सोच सकते हैं हम सब काम कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ये है। कौन सी कर्म की कुशलता है कबीर प्रभु? कर्म की कुशलता क्या है? कर्म की कला क्या है? कैसे कला है? कर्म करने की कला क्या है बताइए? है बुद्धि। हाँ, तो बुद्धि का अर्थ क्या है? जो भी हम काम करें किसके लिए करें? भगवान के लिए करें, तो वो क्या है? वो बुद्धि युक्त है, वो बुद्धि के द्वारा युक्त है, वो कर्म की कला है। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से हमें पहला चीज क्या मिलती है? सबसे पहला फल क्या मिला? वो इस श्लोक में बताया। क्या मिला पहला फल? जन्म, अरे क्या कहते हैं, अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के बंधनों से हम मुक्त हो गए। ये बड़ी बात है, छोटी बात है? दोनों प्रकार के कर्मों के बंधनों से मुक्त होना छोटी सी बात है, बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। यद्यपि ये भक्ति का मुख्य फल नहीं है, ये तो साइड का फल है, लेकिन कितनी बड़ी बात है। देखिए, अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य छोटा सा तात्पर्य है। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है। देखिए, ये उभय सुकृत दुष्कृत पे बता रहे हैं प्रभुपाद। क्या बोल रहे हैं? अनादि काल से। अनादि काल मतलब अनादि का अर्थ समझ रहे हैं? अनादि का अर्थ, अनादि का अर्थ क्या है? लीला कमल प्रभु बताइए। अनादि का कर्म का अर्थ बता रहे, निश्चित नहीं है। और कोई बताएगा अर्थ अनादि का? बताइए, अमराराम जी बताइए। अनादि मतलब कोई अंत नहीं है। अनेक अनेक जन्मों से लगातार हम करते चले आ रहे हैं। अनेक अनेक जन्मों से लगातार। आप लोग सब बराबर ही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट बताइए। स्वदर्शन प्रभु को हम पूरे मार्क्स दे देंगे, क्योंकि इनका आंसर जो है बिल्कुल पास में है। कहां से शुरुआत हुई मालूम नहीं है। एक शब्द समझिए, आदि। आदि मतलब शुरुआत। सृष्टि की शुरुआत होती है, और अनादि मतलब सृष्टि की शुरुआत होने से पहले। आप समझ रहे हैं? सृष्टि जब से शुरू हुई उसके पहले से हम बुरे तथा अच्छे कर्मों के फलों को संचित किए हुए। कितने टाइम से? अनादि कर्म फले, है ना। एक सृष्टि कब तक चलती है आपको पता है? आदि। आदि मतलब सृष्टि, आदि मतलब शुरू होना, आदि।
और अनादि मतलब शुरू, सृष्टि शुरू होने के पहले, मतलब जीवात्मा होने के कारण हम लोग सृष्टि में मरते नहीं है, हम भगवान के पेट में रहते हैं, और जो हमने पिछले जीवन में कार्य किए थे वही फल हमें मिल रहे हैं। तो कितने समय से, करोड़ों, एक ब्रह्मा जी का 100 साल की उम्र ही अरबों अरबों सालों की है। तो एक एक सृष्टि के पहले से हम कर्म को अच्छे बुरे फल भोग रहे हैं, कितने सारे कर्म के फल संचित कर रहे हैं, है ना। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुरंत ही एक कृष्ण नाम से सभी प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों का नाश हो जाता है ना। तो ये समझना चाहिए हमें क्या मिल रहा है ना। ये काम हम लोग और किसी की उपासना द्वारा नहीं हो सकता है, देवताओं की उपासना से ये नहीं हो सकता है। समझ में, देवताओं की उपासना से आपके दुख कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो जाएंगे या ऑल्टर हो जाएंगे, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे जीवन में समस्या आई और किसी ने कहा कि आप भाई ऐसे इनका ये मंत्र लीजिए, देवता का ये पूजा करिए, ये करिए, तो उससे ये संभावना है कि भाई जैसे मान लीजिए मिश्र भगवान प्रभु की डेथ कल आने वाली हो, मिश्र भगवान प्रभु कल मरने वाले, प्रभु जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें, अगर कल मरने वाले हो तो हो सकता है कुछ ऐसी पूजा पाठ करके अपनी मृत्यु को 10 साल तक बढ़ा सकते हैं, 10 साल के बाद होगी, लेकिन होगी तो होगी ही। इसलिए देवताओं की पूजा से हम कुछ अपने कष्टों को थोड़ा आगे पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन वो चीज तो आने वाली है ही। लेकिन भगवान की भक्ति से वो कंप्लीटली उनका निर्मूलन हो जाएगा, निर्मूलन मतलब मूल से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद, सबसे पहले ये बता रहे हैं हाँ, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित, मतलब समझ रहे, संचित इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पास फ्रिज है, फ्रिज 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 में हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, डालते रहते हैं। तो हम क्या डाल रहे हैं, हम कितने जन्मों से अपने कर्मों को, फल को एक फ्रिज की तरह डाले जा रहे हैं, और फिर वही चीजों को हम वापस भोग रहे हैं। एक 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 पोटली हमने भोगी, दूसरी पोटली तैयार कर दी, अनादि काल से चला आ रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, तो आगे बता रहे प्रभुपाद, फलतः वो निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। देखिए क्या लिख रहे हैं, फलतः मतलब जिसके कारण क्या हो रहा है, वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब समझ रहे हैं, अनभिज्ञ मतलब अनजान हो गया है। उनका स्वरूप क्या है, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, परमानंद, वो हमेशा आनंद में रहता है। हम यानी कि हम कौन हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमेशा आनंद में रहते, तो हमें भी किस में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, सच्चिदानंद, है ना। लेकिन अभी हमारा स्वरूप, हम लोग, हरेंद्र जी आपकी क्या उम्र हो गई है, 50, 50 साल, 58, 58, 50 ना, ये दो जने आपकी उम्र बढ़ा रहे हैं 8 साल, इतने खतरनाक है दोनों आगे। तो आपने 58 साल में कभी भी परमानंद की अनुभूति करी क्या, परमानंद मतलब समझ रहे हैं, मतलब हमने अपने स्वरूप को कभी पहचाना क्या कि हम आनंद में हैं, कभी पहचाना, लगता है आपको, लगा हुआ, वो सतोगुण में सुख मिल रहा होगा थोड़ा बहुत, समझ रहे हैं। एक सतोगुण में सुख मिलना एक अलग बात है, थोड़ा हम सुबह सुबह हम भक्ति करते हैं तो कुछ सतोगुण का एक सुख मिलता है हमें, लेकिन कभी हमने अपने आप को ऐसा स्थित किया कि हम आत्मा का हमें अनुभूति और हम परमानंद में, ऐसा कभी स्थित हुआ है हमें, हुआ है नहीं हुआ है हमें, हंसुल प्रभु आपको हुआ है, नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। कितने जन्मों से, अनादि काल से हम अपने स्वरूप को अनुभज्ञ हैं, हम अपने स्वरूप को याद ही नहीं कर रहे हैं, है ना, पूरी तरह से भूल गए हैं। आप समझ रहे हैं आनंद का अर्थ क्या है, अभी तो हमें यही नहीं पता आनंद की स्पेलिंग क्या है।
है ना। हम तो खाली प्रकृति के 3 गुणों में झूले खा रहे हैं ना। हमें ये नहीं पता कि क्या होता है अपना स्वरूप। अपना स्वरूप क्या है? जीवे स्वरूप है कृष्ण। हम भगवान के दास है, हमें आनंद में रहना चाहिए, लेकिन हमें पता ही नहीं आनंद क्या होता है। हम तो हमेशा चिंता टेंशन में रहते रहते, अपने स्वरूप की से पूरी तरह से हम लोग अनजान हैं। क्यों अनजान है? क्योंकि हम पूरे टाइम क्या भोग रहे हैं? अच्छे और बुरे कर्मों के फलों को ही भोग रहे हैं, उसी में ही लगे हुए हैं। आनंद का तो हमने अपना स्वरूप को अभी तक पहचाना ही नहीं है। इसलिए कह रहे फलतः। फलतः का अर्थ समझ रहे हैं? पिछला लाइन क्या था कि अनादि काल से अच्छे बुरे कर्मों के फल को हम फ्रीज में इकट्ठा कर रहे हैं, और वो हर एक जीवन में क्या कर रहे हैं? उन्हीं को भोग रहे हैं। थोड़ा सुख मिल रहा है, थोड़ा दुख मिल रहा है, और क्या मिल रहा है हमें बताइए? कहीं सुख है क्या जगत में? कहीं सुख है? कहीं नहीं है सुख। कोई भी सुखी नहीं है यहाँ पे। पूरा जगत दुखों से ही भरा हुआ है, लेकिन हमें क्या लग रहा है? हम सुखी हैं। सही बात है। आज मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज ने कहा कि भक्ति जब शरीर पुष्कल हो, पुष्कल मतलब समझ रहे? पुष्कल, जब शरीर बहुत अच्छा हो तभी भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने कहा, एक उदाहरण दिया कि आप घर में आग लगी होगी, तब आप कुआं खोदोगे, पानी निकालने के लिए कुआं खोदोगे। जब घर में आग लगेगी तो आप होशियार हैं पागल हैं? पागल हैं, क्योंकि जब तक आप कुआं खोदोगे तब तक तो आग पूरी लग जाएगी। तो कहने का मतलब, जब भगवान की भक्ति आप बुढ़ापे में करेंगे क्या? बुढ़ापे में कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर सकते। जब शरीर स्वस्थ हो तभी कर सकते हैं भगवान की भक्ति। आज जैसे मैं उनको छोड़ने गया हॉस्पिटल में, मैंने उनको देखा, वो इतने एक्टिव रहते थे, लेकिन आज ऐसे लग रहे थे जैसे पूरी तरह से बस एक डेड बॉडी की तरह ही लग रहे थे। आज हमारे सामने भी, घर के सामने भी एक व्यक्ति की डेथ हो गई, कैंसर से पीड़ित थे। तो पॉइंट ये है कि शरीर जब अच्छा हो तभी भक्ति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि युवावस्था में या जब शरीर अच्छा होता है तब रोग आते नहीं है। रोग आपकी हिम्मत नहीं करते रोग आने का। रोग समझ रहे? बीमारियां। जब हमारा शरीर अच्छा होता है या जवान होता है या युवा अवस्था में होता है तो रोग कहाँ चले गए? रोग कहाँ गए हैं? कहाँ पे? फ्रिज में। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बहुत अच्छा कोई वो होता है, क्या कहते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा पुलिस इंस्पेक्टर होता है जिससे सब थर थर कांपते हैं, तो उस टाइम चोर डाकू कहाँ रहते हैं? वो डर के मारे छुप जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पुलिस कहीं कमजोर पड़ जाए या इधर उधर चला जाए तो चोर डाकू क्या करेंगे? सीधा हमला करेंगे। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति युवावस्था में होता है तो रोग कहाँ होते हैं? वो छुप जाते हैं। क्या होता है? छुप जाते। गए नहीं है, छुपे हुए हैं वो। और जैसे ही थोड़ा बुढ़ापा आएगा तुरंत ही अटैक करना शुरू कर देंगे। 50-55 साल में दांत दर्द करना शुरू हो गए, घुटने दर्द करना शुरू हो गए, है पेशाब में समस्या, पेट में समस्या, खून में समस्या, किडनी में समस्या। तो ये क्या हो गया? जैसे ही बुढ़ापा देखा यो रोगों ने वापस हमला शुरू कर दिया। इतना सुंदर महाराज ने लेक्चर दिया वो। तो इसी प्रकार से हमें खुश नहीं होना चाहिए, हमें रोग नहीं है। रोग हैं लेकिन अभी चुपके से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं जब ये व्यक्ति के बाल सफेद होंगे। बोले बेटा जितने काले करवा ले, कोई फायदा नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब तू 50-55 का होगा हम ऐसा अटैक करेंगे तू कुछ नहीं कर पाएगा। हमें लग रहा है हम बहुत सुखी है, अभी हम भक्ति नहीं करेंगे। हम भक्ति कब करेंगे? जब हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, जब हमारे पोतों की शादी हो जाएगी, जब हम 70-75 साल के होंगे तब भक्ति करेंगे। लेकिन तब भक्ति नहीं होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये मुंह से नहीं निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। इसलिए सब काम छोड़ के पहले भक्ति कर लो।
सब काम छोड़ के जो भक्ति हमने कर ली है, जो सेवाएं माताएं सेवा बनाती है 2-2:30 बजे यहाँ आके, वही उनकी सबसे बड़ी कर्म की कला है। सबसे बड़ी कर्म की कला है कि अभी सबसे बेस्ट टाइम है, शरीर सही है, भक्ति के कार्य कर लो, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। यही कर्म की कला है। तो इसलिए बता रहे हैं कि हमें लग जाना चाहिए भक्ति में। भक्ति करने से हमारे अच्छे बुरे कर्म दोनों ही कट जाते हैं। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। देखिए गीता जी का जो उपदेश है ना, ये हमें कितनी बार पढ़ना चाहिए? रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें भूलने की आदत है। इसलिए गीता जी के उपदेश को रोज अगर हम 2 श्लोक कम से कम पढ़ें, जैसे प्रभुपाद जी ने गीता जी में बताए हैं, श्लोक, अर्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य, कम से कम 2 श्लोक पढ़े, ज्यादा पढ़े। कोई भक्त 4 श्लोक पढ़ते हैं, कोई भक्त पूरा एक अध्याय भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गीता जी अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये चीजें समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस ज्ञान को बार बार लेना चाहिए, बार बार समझना चाहिए। मंदधी, हमारी बुद्धि जो है बहुत डल है, इसलिए बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने के लिए बार बार पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए नियमित रूप से। तो ये अज्ञानता दूर होगी, तो ये बार बार चीजें सुनेंगे तो हम ढंग से कार्य करेंगे। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, ये हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला, कर्म फल की श्रृंखला मतलब समझ रहे हैं हम लोग हर एक जन्म में अच्छे और बुरे कर्मों का निर्माण कर रहे हैं, है ना? हर एक जन्म में अभी भी हमारे में पुण्य काम करने की इतनी ज्यादा इच्छा है कि हमें इस पुण्य काम से क्या मिल जाए, हमें अच्छे फल मिल जाए, है ना? जैसे अभी भी हमारे मन में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हरि नाम में जा रहे हैं, तो हमारे पर्पस होना चाहिए हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ना ही पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं कि मैं इन अच्छे कर्मों को भोगूंगा आगे। वो भावना नहीं होनी चाहिए, खाली कृष्ण की प्रीति ही होना चाहिए। यही असली शुद्ध भक्ति क्या है? हम जो भी कार्य कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं। खाली एक ही हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जैसे प्रभु जी ने उस दिन, ये बहुत अच्छे 2 दिन क्लास थी, तो प्रभु जी ने बोला कि आप अपनी इच्छाओं से पहले दूसरों की इच्छाओं को समझिए, दूसरे भक्तों की इच्छाओं को समझिए। वो इच्छाएं किसके लिए होनी चाहिए? शास्त्रों पे आधारित होनी चाहिए। लेकिन अपने आप को इतनी महत्व मत दीजिए। बहुत अच्छी उन्होंने क्लास दी थी। तो कर्म फलों की श्रृंखला से बचने के लिए हमें हमेशा निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहना पड़ेगा। हम लोग अभी नहीं जानते, हम लोग समझ रहे हैं 2 घंटे हम काम करेंगे, 2 घंटे भक्ति करेंगे, बाकी टाइम हम अपना काम धंधा करेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए हर एक के घर में मंदिर होता है, ठीक है? हर एक के घर में मंदिर होता है। तो सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है कि 2 घंटा मैं मंदिर में, 1 घंटा मंदिर में पूजा करूंगा, तब तक भगवान है, बाकी 22 घंटे मैं अपना राजा हूं, मुझे जो करना है मैं करूंगा। वो योग कर्मसु कौशलम नहीं है। योग कर्मसु कौशलम मतलब 24 आवर्स अ डे, 24 घंटे हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहना, वो ही योग कर्मसु कौशलम है। और वो संभावना है, हम लोग उसको कर सकते हैं। अगर हम लोग 16 माला करते हैं और बाकी टाइम जो भी हमें करना है करते हैं, भगवान का कोई हमें चेतना के बिना काम करते हैं, तो वो योग कर्मसु कौशलम नहीं। हम एक नियम की पूर्ति के लिए 16 माला कर रहे हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्या है सीताराम जी? परफेक्ट क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सभी कालों में मेरा स्मरण करो, सभी कार्य में, सभी कर्म में, सभी जगह, सभी समय। ये चेतना बनानी है हमें, ये चेतना बनानी है। इसलिए कह रहे हैं बुद्धि युक्त हो, इसमें बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि लगानी पड़ेगी हमें कि कैसे हमें हर कार्य में कृष्ण को जोड़ना है, तो ही हम कर्म बंधन की श्रृंखला से निकल सकते हैं।
आप देखिए, नृग महाराज का नाम सुना होगा आपने, कितने बड़े राजा थे, इक्ष्वाकु के पुत्र थे, शायद वो राजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे। कितने पुण्य कार्य करते थे वो, इतनी गायों का दान देते थे। वो बोलते थे कि जितने बरसात की बूंदे गिरती मैं इतनी गायों का दान देता था। उनकी कथा सुनी है आप लोगों ने? सुनी है? लेकिन किसके लिए करते थे? भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं। किसके लिए करते थे? पुण्य एकत्रित करने के लिए। देखिए अंतर क्या है, अंतर ये पुण्य एकत्रित करेंगे, ये काम करने से क्या होगा, मेरे पुण्य अकाउंट बढ़ेंगे, मैं और अच्छा सुख भोगूंगा अगले जीवन में। तो एक बार क्या हुआ, नृग महाराज ने, एक गाय के बहुत बड़ी उनके पास गौशाला थी राज्य में। तो एक ब्राह्मण की गाय, मान लीजिए एक सर्वदर्शन प्रभु की गाय, सर्वदर्शन प्रभु एक ब्राह्मण है, मैं नृग हूं, मैं कौन हूं, राजा नृग हूं, और सर्वदर्शन प्रभु नंबर 1 ब्राह्मण है। इनकी गाय घूमते घूमते किसकी गौशाला में आ गई? मेरी गौशाला में आ गई। अब क्या हुआ, लीला कमल प्रभु दूसरे ब्राह्मण हैं, तो ये ब्राह्मण आए मेरे राज्य में, तो मैंने उन कुछ गायों को इनको दान में दे दी। अब जब मैंने कुछ गायें इनको दान में दी, इन ब्राह्मण नंबर 2 को, तो उसमें एक गाय किसकी थी? नंबर ब्राह्मण एक सर्वदर्शन प्रभु, एक गाय उसमें चली गई। तो जब ये अपनी गाय लेके जा रहे थे लीला कमल प्रभु, तो सर्वदर्शन प्रभु ब्राह्मण नंबर 1 ने कहा कि ये गाय तो मेरी है। तो लीला कमल प्रभु क्या बोले, भैया ये तो मुझे मेरे राजा ने, हमारे राजा ने भेंट दी है, आपकी कैसे हो गई? सर्वदर्शन प्रभु बोले नहीं, ये तो मेरी गाय है। दोनों में डिस्प्यूट हो गया, दोनों ब्राह्मण अप्रसन्न हो गए, दोनों गए राजा के पास। पहले ने कहा ये गाय मेरी है, आपने मेरी गाय इनको क्यों दे दी? और उन्होंने बोला आपने गाय दी तो गाय मेरी है। अब राजा धर्म संकट में आ गए, कैसे इसको सुलझाया जाए? तो राजा ने दोनों को हाथ जोड़े और कहा कि मैं आपको और गाय दे देता हूं, दोनों को कृपा करके आप आपस में अप्रसन्न मत हुई, क्योंकि राजा की भी गलती नहीं थी, उनको पता ही नहीं कैसे क्या हुआ। और दोनों ब्राह्मण बिना गाय लेके अप्रसन्न होके अपने अपने घर चले गए। अब राजा नृग का अंतिम समय आ गया, उन्होंने प्राण छोड़ दिए। उनका हिसाब किताब बताया गया कि आपकी जो लिस्ट है पुण्य कार्यों की कितनी है, ये बोली नहीं जा रही, इतनी लंबी लिस्ट है आपके पुण्य कार्यों की, और आपके पाप कार्यों की लिस्ट तो बहुत छोटी सी है। तो पहले आप क्या भोगना चाहते हैं, पुण्य भोगना चाहते हैं या पाप भोगना चाहते हैं? तो उन्होंने क्या आंसर दिया, क्या आंसर दिया उन्होंने कि चलो इतने सारे होलसेल में पुण्य, तो पहले छोटे मोटे पाप को भोग ले, फिर तो पुण्य भोगना ही भोगना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपने पाप कार्य को पहले भोगूंगा। और ऐसा बोलते ही तुरंत उनको एक छिपकली का शरीर, सीधा ऊपर से गिर के नीचे सीधा छिपकली का शरीर प्राप्त हो गया उन्हें। आप समझ रहे हैं, ये कर्मों की श्रृंखला है। इतना काम किया, इतना दान दिया, लेकिन कहीं एक काम गड़बड़ हो जाता है तो कितना बड़ा। इसलिए कर्म कांड के सेक्शन में कर्मों में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। तो इसलिए कर्मों की श्रृंखला बड़ी खतरनाक है। इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति क्या है, गहन है, बहुत बहुत गहरी है, हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं तात्पर्य में कि ये हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने, तथा शरण में जाना मतलब शरण में जाने के लिए क्या करना है बताइए, मानसी क्या करना है शरण में जाने के लिए, क्या करना है शरण में जाने के लिए, हैं बताइए। रामतीर्थ जी आपकी बेटी बता रही है लेकिन आवाज सुनाई दे, आप बताइए। भक्ति करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, हैं? मैं, हाँ, ये सबसे बड़ी बात बताई गुलाब सिंह जी ने। क्या बोलना चाहिए, कृष्ण के सामने खड़े हो जाए, हे कृष्ण आज से मैं आपका हूं, मेरा मन, मेरा वाणी, ये शरीर जो कुछ है ये सब आपका है, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। ये उसे कहते हैं शरण में जाना। ये हम कर सकते नहीं कर सकते हैं, कर सकते ना, ये हे कृष्णा आज से सब कुछ आपका है, थोड़ा बहुत मेरा है, बाकी सब नहीं, ये नहीं चलेगा, सब कुछ आपका है।
समझ रहे हैं? इसे कहते हैं शरण। ये सरल है मुश्किल है? सरल है, बिल्कुल सरल है। अभी आप या तो प्रोग्राम के बाद या आपके घर में जाने के बाद भगवान के सामने खड़े हो जाइए और क्या बोले, हे कृष्णा, आज से मैं आपका हूं, जन्म जन्मांतर मैं करोड़ों जन्मों में इधर उधर माया की लाठियां खा रहा हूं, आज से मुझे आप अपनी शरण में। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। बोलने में क्या दिक्कत है? बोलिए तो सही एक बार। भगवान राम क्या कहते हैं रामायण में, कोई अगर एक बार भी बोल दे कि मैं आपका हूं तो मैं उसको उसी दिन से अभयता का दान दे देता हूं। बोलना चाहिए भगवान के सामने, मैं आपका हूं, आज से मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, जो कुछ भी है मेरा है या आपका है। किसका है? आपका है। खाली इतना बोलने से हम जन्म जन्मांतर के कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। और क्या चाहिए? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पिछले जन्मों के पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। एक लाइफ तो देनी चाहिए ना हमें कृष्ण को। यो मतलब इसी जीवन में हम कर सकते हैं ये, और करोड़ों अरबों जन्मों के शुभ और अशुभ कार्यों के फलों से हम मुक्त हो सकते हैं। कितना अद्भुत बात है ये। कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना कहीं शुरुआत करें नहीं करें, या फिर एक जीवन और छोड़ दें हम लोग, है ना, एक जन्म को और जाने दे। कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। एक जीवन देने में क्या दिक्कत है? एक जीवन देने में दिक्कत है क्या? है ना? हम इतने जन्मों को माया को दे के आ रहे हैं, इतने जन्म हमने माया को दे दिए, एक जन्म कृष्ण को नहीं दे सकते? सिर्फ एक जन्म। अच्छा, जन्म भी चला गया, अब तो आधे तो चले गई, हमारा जवानी चली गई, काले बाल चले गए, जवानी, अब तो दे दो। कुछ भी नहीं बचा अब तो, वो तो दे दो। नहीं दे पा रहे हम, नहीं दे पा रहे हम। कितना आखिरी टाइम तक हमारी आसक्ति बनी रहती है, हम कृष्ण को नहीं देना चाहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने और सिंपल प्रोसेस बताया। अगर शरण में नहीं आओ, लेकिन फिर भी अगर रोज तुलसी जी को आप जल डालो, निरंतर नाम लो, कर तुलसी सेवन अचिरात पावे तबे कृष्ण। उन्होंने शरणागति कैसे लेनी चाहिए बताई, क्या करो? निरंतर नाम लो, कर तुलसी सेवन, खाली तुलसी जी को जल डालो, तुलसी जी को परिक्रमा करो और निरंतर नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अचिरात पावे तबे कृष्ण चरण, तुरंत ही हमें कृष्ण के चरण मिलेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव है ये, बाकी डायरेक्ट कृष्ण के पास जाना संभव नहीं है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। कर्म फल के शुद्ध होने की मतलब कर्म फलों से छूटने के लिए, अच्छे बुरे कर्म फलों से छूटने के लिए अल्टीमेटली खाली एक ही प्रक्रिया है। क्या है? कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना अमृत। अपने हर एक कार्य में कृष्ण की भावना डाल दो। किसकी भावना डाल दो? कृष्ण। इसे कहते हैं कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। आपको खाली कुछ मत छोड़ो, आप काम मत छोड़िए, लेकिन काम को कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना मर में बदल दीजिए, तो आपको काम भी करते रहना है और काम के फलों से आप बचे हुए रहेंगे। इसे कहते हैं कर्मसु कौशलम, कर्म करने की कला, है ना। तो ये अभी हम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी कार्य करें, किसके लिए करें? कृष्ण के लिए करें। जब हम कृष्ण के लिए करेंगे तो अपने आप ही पाप कर्म नहीं होंगे। जुआ, नशा, सट्टा, मांस, व्यभिचार कुछ करेंगे ही नहीं। हम अच्छे कार्य करेंगे जो कृष्ण करेंगे, क्योंकि कृष्ण को हम ये कार्य नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिश्र भगवान प्रभु बोले कि आज मैं पिक्चर देखने जाऊंगा, किसकी प्रसन्नता के लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ये कर्म की कला है क्या? नहीं। आज मैं क्या करूंगा? आज मैं अपने भगवान को घर में टीवी बताऊंगा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए टीवी देख रहा हूँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखो कृष्ण देखो कितना अच्छा लग रहा है, कॉमेडी लग रही है। ये कर्म की कला नहीं है। ये कर्म की कला नहीं है। आप गलत काम करके कृष्ण के लिए करो, वो नहीं चलेगा, है ना। किसी को झूठ फरेब करो, वो नहीं, है ना। कर्म
जो भगवान को पसंद है वो कर्म करने से, जो हमारी भक्ति में, बस एक शब्द, जो हमारी भक्ति में प्रगति करवाए वो कर्मों की कला है। वो ही कर्म करने चाहिए जो भक्ति में प्रगति कराए। अगर आप पैसा कमा रहे हो, पैसा कमा के कुछ फल भगवान को दे रहे हो, तो वो कर्म आपको कर्म की कला है। और पैसा कमा के हम भगवान को बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं, तो आपका कर्म की कौशलम नहीं है। वो आप चाहे अपने आप को कितना ही कर्म कुशलता मानो, लेकिन वो कर्म के कौशल नहीं है। हम बंध रहे हैं, हम और ज्यादा कर्म के बंधनों में बंध रहे हैं। इसलिए गीता जी में 3रे अध्याय में कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए, भगवान के लिए किया हुआ कर्म ही हमें बंधनों से छोड़ने वाला है। तो ये सब कब होगा? जब हमारी बुद्धि जागृत होगी। बुद्धि जागृत कब होगी? जब चेतना शुद्ध होगी। चेतना कब शुद्ध होगी? जब हम कलयुग के धर्म को अपनाएंगे। कलयुग का धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गीत छोटा सा श्लोक है, तात्पर्य। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद की जय। आज पहली बार कौन कौन भक्त आए हैं? फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये तो भागवतम का सेट लिया था। लीला कमल प्रभु आपके वो भागवतम सेट वाले आए हैं। रोहित जी, क्या नाम है इनका? राजीव जी, यस। नाचिए लीला कमल प्रभु, नाचिए, वो आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और पहली बार कौन कौन है? अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, जो फर्स्ट टाइम आए हैं। तो अच्छा, एक राजीव जी आए। और कोई? आप माता जी कहाँ से आए?